नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देवांशी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने कार्यक्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। और कहा भी जाता है, एक माला बनने के लिए हज़ारों पुष्प की आवश्यकता होती है। एक थाल सजाने के लिए, पूजा की थाल सजाने के लिए हज़ारों दिए की ज़रूरत होती है और एक सागर बनने में हज़ारों बूंदों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक नारी काफ़ी है एक समाज को सभ्य बनाने के लिए, और इन्हीं कथनों को चरितार्थ करती, साकार करती ऐसे ही देवांशी आज हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ, आइए इनका स्वागत करते हैं। इनका नाम है श्रीमती पूनम वर्मा जी। स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आज ईश्वर की कृपा से मुझे देवांशी प्रोग्राम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पोस्ट ऑफिस जीपीओ से 1 साल पहले निवृत्त हुई हूँ और मेरा सामाजिक कार्यों के प्रति और धार्मिकता के प्रति शुरू से ही रुझान रहा है। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ अपना योगदान इस समाज के प्रति करने के लिए सक्षम बनी रही हूँ। जी, दर्शकों आपको बताना चाहेंगे आज हमारे बीच पूनम वर्मा जी हैं और किस तरह से जो नारी है वो समाज सेवा साथ ही साथ साधना की ओर अग्रसर है। इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना अनुभव बताने के लिए पूनम जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैम, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आप एक समाज सेविका के तौर पर भी जानी जाती है, तो किस तरह से अगर हम बात करें सेवा की, तो सेवा को आप किस तरह से देखती हैं? मैम, सेवा अपने में एक बहुत बड़ी साधना है। जी। सेवा एक निष्काम कर्म है। अपने परिवार में एज ए भूमिका के लिए आप देखें, बचपन से स्त्री तो परिवार में सेवा की प्रतिमूर्ति है। बचपन में माता पिता के साथ जुड़ी होती है, फिर वह उनकी सेवा में तल्लीन रहती है। उसके बाद आप देखिए, बच्चों का पालन पोषण करती है, पति के सारे कार्यों में भागीदारी बनती है उसकी। तो सेवा तो घर से ही शुरू हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं सोचती हूँ कि यदि वो समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है, बाहर जाकर भी उत्तरदायित्व को निभाती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जी, बहुत खूब। आपने कहा कि एक नारी की जो सेवा की जो जर्नी है, कहा जा सकता है वो शुरुआत उसके परिवार से ही शुरू हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या सेवा भाव शुरू से ही आपके अंदर था? आपके परिवार में क्या इस तरह का माहौल रहा है या फिर आप कार्यरत भी रही हैं? तो उस बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, आपने बहुत सही कहा कि मैं शुरू से ही जिस परिवार में पली बड़ी हुई, मेरे माता पिता का शुरू से धार्मिकता में बहुत रुझान था। मेरी माँ रोज़ पूजा करती थी और माता हमेशा जब भी मंदिर जाती थी मुझे साथ ले जाती थी। भागवत, शिव पुराण, ये सब चीज़ें जब मैं सुनती थी और किसी के प्रवचन सुनती थी, बहुत प्रभावित होती थी। मेरे मन में अक्सर ये रहता था कि मुझे भी आध्यात्मिकता से जुड़कर यह सब कुछ करना है। और ईश्वर की कृपा से मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी संस्कृत विषय में और एमफिल करने का मौका मिला। तो मेरी यह यात्रा और परिपक्वता की ओर चली गई। जी, यानी शिक्षा के साथ साथ आपने कह सकते हैं सेवा भाव को अपना लिया, और परिवार का तो इसमें साथ ही था। लेकिन कहीं ना कहीं आप जीपीओ से भी सेवानिवृत्त हुई है, तो किस तरह से आपकी जो शुरुआत है, अगर हम कहें कि ऑफिशियली आप इस सेवा कह सकते हैं इस क्षेत्र में आई? जब मैं ऑफिस में भी कार्यरत थी तो मेरे मन में एक हमेशा ये मन में भाव रहा करता था कि मैं ऑफिस में यदि ड्यूटी कर रही हूँ तो वो सेपरेट नहीं है, वो भी उसी सेवा का ही पार्ट एंड पार्सल है। क्योंकि जो भी कस्टमर आते थे उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना, उसमें भी मैं ईश्वर का ही अंश देखकर कार्य करती थी। मैं सोचती थी यदि कोई व्यक्ति हमारे पास से अपना कार्य करवा के जा रहा है और वो खुश है, तो हमने उसको अच्छे तरह से उसको सेवाएं प्रदान की हैं। तो ये मेरे मन में हमेशा भाव चलता था कि कभी भी किसी को मेरे पास से निराश ना लौटना पड़े। जी, पूनम जी, समाज सेवा आपके लिए क्या मायने रखती है? समाज सेवा में जैसे मैं कई बार जब भी निकलती थी घर से काम करने, तो मेरे हृदय में रहता था भगवान ने हमें सब कुछ चीज़ें दी हैं, लेकिन कुछ दुनिया में लोग ऐसे हैं जो अनप्रिविलेज्ड हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ भी वैसे ही अपनी चीज़ों को साझा करें। तो मैं एक बार की बात बताती हूँ कि मैं ऑफिस से लंच टाइम में घूम रही थी, तो कुछ दूरी पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति झोंपड़ी के बाहर लेटा हुआ है धूप में। और मैंने
उसकी वाइफ से पूछा कि क्या बात है, आप मजदूरी करते हैं, आज गए नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पैरालाइज हो गया इन्हें और ये अब हम कमा नहीं पाते। तो मेरे आंखों से एकदम आंसू निकल गए कि भगवान, मैं तो बिल्कुल सक्षम हूँ, मुझे आपने अच्छी काया प्रदान की है, लेकिन ये बेचारे, वो अपनी पत्नी उनका गुजारा करती थी। तो मैंने कहा आप अपना कैसे जीवन यापन करते हैं? कहते थोड़ा बहुत जो हमारे पास बचा था हम उससे दवा लाते हैं और इनको तेल लगाती हूँ। तो मेरे मन में एकदम आया, मेरी फ्रेंड ने कहा चलो हम इनके लिए ना राशन लेकर आते हैं। तभी हमने राशन खरीदा दुकान से और उसमें सारी चीज़ें, आटा चावल दाल सब कुछ लेकर हमने उनको उसी समय बैग किट बनाया और उनको दिया। उसके बाद मुझे इतनी आनंद की अनुभूति हुई, मुझे ऐसे लगा कि मुझे सच में वो एक स्वर्णिम अवसर भगवान ने प्रदान किया। इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियों में मेरा रुझान बढ़ता चला गया। जी, आपने स्वर्णिम अवसर की बात की, तो अवसर आपको आपकी जॉब के साथ कम मिलते होंगे, तो अगर हम कह सकते हैं कि आप फुल प्लेज इस कार्य में कब से आपका आगमन हुआ, कब से आपने पूर्ण रूप से समाज सेवा की शुरुआत की? जब मैं कार्यरत थी ऑफिस में, तो त्योहारों पर जैसे छुट्टियां हुआ करती थी, कोई दिवाली है, रामनवमी है या होली है, तो उन गस्टेड हॉलीडेज़ को मैं अक्सर अनाथालय, वृद्धाश्रम या बच्चों के साथ झुग्गी झोपड़ी में मनाया करती थी। और मुझे लगता था कि कहीं जैसे रिश्तेदारों के साथ मनाने से अच्छा मुझे ये लगता था कि उनके साथ मैं बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकती हूँ और ईश्वर की दिव्यता का अनुभव मुझे होता था जब मैं उनके साथ फल बांटती थी, उन्हें खाना ले जाती थी, या मैं किसी तरह से बच्चों के साथ उन्हें हेल्थ एंड हाइजीन पर उन्हें विचार अपने व्यक्त करती थी कि साफ रहना कितना ज़रूरी है जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ इस समाज में अपना एक एक कण गिलहरी के रूप में दान कर रही हूँ। जी, बहुत खूब। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप भिन्न भिन्न स्थलों पर जाकर आप अपने स्तर पर योगदान देती रही हैं, तो क्या आपका जो परिवार है, कितना योगदान आपके परिवार का इसमें रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं सोचती हूँ कि एक स्त्री को यदि सपोर्टिव हैंड घर से मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा है। क्योंकि मेरे पति बहुत ज़्यादा धार्मिकता से जुड़े हुए थे, तो वो मुझे हर जगह के लिए साथ ले जाने के लिए एकदम राजी हो जाते थे और मेरे बच्चों के भी संस्कार ऐसे ही थे। तो मैं अक्सर अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर उन स्थानों पर जाती थी और लोगों को मैं अड़ोस पड़ोस के इकट्ठा कर लेती थी और उनसे भी कहती थी कि हम ये अच्छा कार्य करेंगे तो इससे देखिए कितना हमें अच्छा लगेगा, मन को भी शांति मिलेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में जैसे कई बार क्या होता था कि हम घर से खाने के, मैं अड़ोस पड़ोस से आलू और पूरी के पैकेट्स बनवा लिया करती थी और जो लेबरर्स काम कर रही होती थी सड़क के किनारे, उन्हें जाकर हम खाना और पानी की बॉटल्स दिया करते थे। तो पसीने में तरबतर हुए जब हम उन्हें ये चीज़ें दिन में प्रोवाइड करते थे तो उनके चेहरे पे खुशी कुछ और देखने वाली होती थी और वो लगता था वो हमारे लिए अपने आप में एक रिवार्ड है। जी, आपने रिवॉर्ड की बात की, खुशी की बात की, तो अगर हम कहें तो कितने आपके परिवार के अलावा अगर हम बात करें, आज के समय में आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, इस कार्य को कर रही हैं? मेरे साथ अभी हम लोग 15-20 महिलाएं हैं जो कमिटेड हैं, जो जब भी हम लोग एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और मिलने का स्थान नियुक्त करते हैं तो हम लोग जाते हैं इकट्ठे। जैसे कोविड के दौरान हम लोग घर में बंद थे तो उस समय भी हमने कोशिश करी कि हम ऑनलाइन ये चीज़ें हम आपस में बैठ के सत्संग किया करते थे ताकि मन को एक स्ट्रेस फीलिंग ना हो और हम अपने आप को इस चीज़ से बाहर ला सकें। तो इस तरह की चीज़ों में जैसे हम इकट्ठे होकर ऑफलाइन या ऑनलाइन भी ये कार्यक्रम करते हैं। कभी भजन सत्संग, जैसे घर में किसी के अमृतवाणी का पाठ रख लिया या हमने सुंदरकांड का पाठ रख लिया या हम सेवा के लिए इकट्ठे होकर मिलके चले जाते हैं। तो मुझे बहुत सारी महिलाओं का रुझान होता है और मैं सोचती हूँ शायद पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं इसमें अपने हृदय से जुड़ी होती हैं और वो इस चीज़ के लिए एकदम राजी हो जाती है क्योंकि दिव्यता का अंश तो सभी के अंदर होता है। जी, आपने दिव्यता की बात की और आप बहुत ही दिव्य कार्य कर रही हैं अपनी महिलाओं के साथ, अपने ग्रुप के साथ। आपसे जानना चाहेंगे इस दिव्यता के लिए किस तरह से जो प्रेरणा स्रोत हैं आपके जीवन में रहे, कौन कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं?
मैंने बहुत सारी बड़े बड़े अच्छे विषयों पे आध्यात्मिक बुक्स पढ़ी हैं, जैसे मदर टेरेसा मेरी आदर्श रही हैं। मैं जब भी उन्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि देखो, एक नर्स का जीवन वो अच्छे से जी सकती थी, लेकिन उनके हृदय में प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा समाज सेवा का हृदय में रुझान था, और इसीलिए उन्होंने उस कार्य क्षेत्र में कहाँ तक वो ऊंचाइयों तक, नोबेल प्राइज़ तक पहुंची। तो वो एक कोढ़ियों के बीच में जाके अपने तन मन से कार्य करना, अपने जीवन की परवाह ना करते हुए कि मुझे वो चीज़ से कुछ छू जाएगा, वो जाके लोगों को, गंदगी को साफ करना और उनमें भगवान का अंश देखना, ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी में वही आत्मा देखकर उससे रूबरू होकर अपने आप को वो कितना अच्छा उन्होंने समाज के लिए कार्य किया। ऐसे महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी, रामकृष्ण परमहंस मेरे आदर्श रहे, विवेकानंद का जब मैं जीवन देखती थी कि उन्होंने देखो थोड़े से ही जीवन जीकर 38 साल की उम्र में ही उन्होंने इतना एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही अपील करती थी लाइफ में, तो इन्होंने ही मुझे एक मोटिवेशनल थॉट्स दिए ताकि मैं समाज में कुछ जाकर कार्य कर सकूं। जी, अभी आपने जिक्र किया था तनाव का, कि आप कोविड का वो दौर रहा था कि जब हर कोई तनावग्रस्त था, तो ऐसे में आप किस तरह से देखती हैं कि तनाव के साथ अगर समाज सेवा को जोड़ा जाए या फिर हम कह सकते हैं साधना को जोड़ा जाए, किस तरह से इसे देखती हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आज का युवा बहुत, मैं कई बार सोचती हूँ कि स्ट्रेसफुल फीलिंग आती है उसके अंदर। कई बार हम समाचार में भी सुनते हैं कि उस बच्चे का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया क्लियर, या वो कंपटीशन में रह गया तो वो सुसाइड तक कर लेता है। तो मुझे उस समय ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमारा जो मानसिक स्तर है वो कमज़ोर हो जाता है। और यदि हम साधना करें, साधना से मेरा मतलब है थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, जैसे दिनचर्या में हम थोड़ी सी अपने मन को शांति देने के लिए हम मेडिटेशन करना सीखें, थोड़ा सा अपने मन में जैसे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रखें, अच्छी किताबों का चयन करें, इनसे हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर जब हम इस तरह के विचारों को आगे लेकर जाएं, सेवा की गतिविधियों में जाएं, क्रिएटिविटी करें, तो आपकी ये जो मानसिकता होती है ये सुलझ कर खुलकर सामने आती है। जी, आप तो एक कह सकते हैं प्रोफेशनली समाज सेविका के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, अगर वो सेवा को समझे या सेवा से जुड़ना चाहें, किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? मैम, ये तो बहुत ही ठीक है कि जब सेवा के लिए आपने जुड़ना है तो सबसे पहले आपके मन में भाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मन में भाव नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा करने के लिए, कमिटमेंट नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे सत्संग से सेवा के दौरान जुड़ सकते हैं। कहीं भी आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं सत्संग हो रहा है, आप ज़रूर जाइए, क्योंकि उससे आपके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं और आपका भी कोई ना कोई चीज़ आपको किसी की कही हुई जीवन परिवर्तन कर देती है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि सिर्फ खाना पीना सोना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, इसके अलावा भी हमें जीने के लिए ईश्वर ने परोपकार के लिए ये शरीर दिया है ताकि हम इस शरीर का सदुपयोग करें। जैसे आप देखते हैं कि एक छोटी सी चीज़, आपने सुना है कि वाल्मीकि पहले, बाद में वाल्मीकि बने, पहले रत्नाकर डाकू थे, लेकिन एक छोटे से क्षण ने उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। तो यदि हम छोटी छोटी गतिविधियां समाज के आसपास भी देखते हैं तो आपका हृदय परिवर्तित होकर पवित्र हो जाता है और आप खुद भी सोचते हैं कि नहीं, मैं भी कुछ करूं। जी, तो आपने मैम हृदय परिवर्तन की बात की, आंतरिक परिवर्तन की बात की, निश्चय ही आपके जीवन में भी कुछ रहा होगा जो आप इस तरफ आपका रुझान रहा, कोई ऐसे क्षण जो आप साझा करना चाहें जिन्होंने आपको समाज सेवा या फिर साधना की ओर मोटिवेट किया? हाँ, मेरे जीवन में जब मेरा सेकंड चाइल्ड हुआ तो उस समय मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, क्योंकि उसकी डेथ हो गई 6 डेज़ बाद। तो मुझे लगा जीवन यही ख़त्म हो गया है। लेकिन जब मैंने उसी दौरान मैटर्निटी लीव में कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। तो मुझे गीता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें जब मैंने कृष्ण भगवान का वो सुना कि वो इंसान सबसे उच्च कोटि का माना जाता है जो सुख दुख
हानि लाभ मिलन जुदाई में एक जैसा ही महसूस करता है, जिसमें ना उसे खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी हो या प्रशंसा में वो इतना ज़्यादा ना उछले, और यदि उसे कोई हानि हो जाती है, कोई परेशानी का वक्त आ जाता है, वो उसको भी उसी धैर्य से स्वीकार करे, भगवान का प्रसाद रूप में ग्रहण करके वो सोचे कि ये भी भगवान की अनुकंपा है जो कुछ उसने दिया है। तो मैं सोचती हूँ इस तरह की इक्वेनिमिटी का लेवल आना, ये भगवान की तरफ से यदि आप अच्छा सत्संग सुनते हैं, अच्छी किताबों की कंपनी करते हैं, तो उससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। जी, अपने अंदर कितना परिवर्तन आप देखती है इन सभी कार्यों के करने के बाद, या फिर इनसे जुड़कर आप क्या अनुभव करती हैं? जैसे मैंने अपने आप में बहुत परिवर्तन महसूस किया। मुझे पहले क्रोध आ जाता था किसी बात पर भी, जैसे बच्चों की कोई बात ना मानने पर, तो मुझे लगता था कि ये कहना नहीं मान रहे। अब मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, प्यार से बढ़कर कोई बड़ा अस्त्र नहीं है, तो मैं प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, और कोई भी चीज़ मुझे कभी भी परेशान नहीं करती। यदि एडवर्स स्थिति भी होती है कोई, जैसे मैं ऑफिस के दौरान भी ऐसी सिचुएशंस फेस करती थी। कई बार ऐसा होता है कि आपको हर व्यक्ति का लेवल थॉट्स का वैसा आपके अनुकूल नहीं होता है, तो आपको कई बार चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं कार्य करते हुए। तो मुझे कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आई, लेकिन विद द गॉड्स ग्रेस, और खुद मेरा ये लेवल हो चुका था, क्योंकि मुझे काफ़ी ईश्वर की तरफ से दिव्यता का इतना सहारा मिला कि मैं कभी भी किसी समस्या को बोझिल नहीं होती थी, उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेती थी कि कोई बात नहीं, ये समय भी इसी तरह से निकल जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि एक बार की बात है, एक राजा था, वो बहुत अस्वस्थ रहा करता था, बड़े परेशान हो गया। एक बार उसने एक मंत्री से कहा कि मैं इतना परेशान रहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं आपके लिए पूछ के आता हूँ। तो एक वैद्य ने बोला कि आप इनको कोई ऐसे व्यक्ति की शर्ट पहना दो जो जिससे राजा जी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो बहुत आसान कार्य है। उसने जाके सारी जगह पूछा कि राजा जी के लिए दिन के लिए शर्ट दे दो, आप क्या खुश हैं अपने जीवन में? तो किसी ने कहा नहीं, मेरे पास ये समस्या है। दूसरे से पूछा, उसने कहा मेरे बेटे का देहांत हो गया। तीसरे ने कहा मेरे घर में तो मेरे पिताजी का ये समस्या चल रही है। तो कोई भी पूर्णतः खुश नहीं था। तो उसने कहा कि तभी उसकी नज़र एक गई गांव के मेड़ पर बैठे हुए एक किसान पर। वो पीपल के बरगद के नीचे लेटा हुआ आराम से बांसुरी बजा रहा था। तो उसने कहा क्या तुम बहुत ज़्यादा खुश हो? तो उसने कहा हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। कहते तुम्हें कोई समस्या नहीं? कहते नहीं, भगवान का दिया, मैं सारा दिन कार्य करता हूँ, शाम को आराम से इसके नीचे ठंडी हवा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक दिन के लिए अपनी शर्ट दे दो, हम राजा जी को पहना सकते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पर मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है। तो वो हैरान रह गया कि इस व्यक्ति के पास कुछ भी संसाधन नहीं है, फिर भी ये इतना खुश है। तो उन्होंने आके राजा जी से कहा, राजा जी ये शर्ट तो किसी के पास नहीं मिली। तो और उन्होंने वो उस किसान की कहानी भी बताई कि वो इतना खुश है। तो उन्होंने कहा क्या उसके पास कुछ भी ना होकर वो इतना खुश है? तो मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं अप्रसन्न हूँ। कहने का मेरा भाव है कि चैलेंजेस जरूर जीवन में आते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बिल्कुल हताश कर देती हैं मानसिक तौर पर, लेकिन आपको उन चैलेंजेस को पॉजिटिविटी से लेना है, ताकि आपको वो हताशा एकदम, यदि आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं और आप में यदि सक्षमता है दूर करने की, तो आप ज़रूर अपने आप सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने प्रेरणा स्रोत एक वाक्य दृष्टांत आपने बताया है, जो कि निश्चय ही जो हमें दर्शक इस समय देख रहे हैं वो काफ़ी इससे प्रभावित भी हुए होंगे। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि समाज जो है उसमें जो नारी का जो बोल सकते हैं कि जो रोल है वो बहुत दिव्य है। किस तरह से जो अन्य महिलाएं भी हमें इस समय देख रही हैं या कोई भी व्यक्ति हमें देख रहे हैं, वो अपने स्तर पर समाज से जुड़कर, सेवा भाव से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई भी व्यक्ति जो भी चाहे वो ये किसी भी संस्था से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन अपने घर में ही कार्य करते रहें, क्योंकि आदमी के पास 24 घंटे ही होते हैं। और आपने कई बार ऐसे बड़े बड़े लोगों का दृष्टांत सुने होंगे, जैसे महात्मा बुद्ध थे, आदि शंकराचार्य थे। उन्होंने बहुत छोटा लाइफ स्पैन जिया, 34 ईयर्स में ही आदि शंकराचार्य ने जीवन को छोड़ दिया। लेकिन देखिए आपने कितना बड़ा उन्होंने वेदांत दिया। आज उस वेदांत दर्शन को हम पढ़ते हैं, तो वो
वो इतना बड़ा कार्य इन्हीं 24 घंटों में कर गए, तो क्या हम लोग जुड़कर सामाजिक कार्यों में छोटी छोटी बूंदें, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था, वो सागर विशाल बन जाती हैं। बिल्कुल। तो यदि हम छोटे छोटे दीपक जलाएं तो कितने बड़े हम संसार में एक रोशनी बना सकते हैं। बिल्कुल। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे बड़ा, मैं जो कहूँगी, त्याग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना नहीं होगी, जब तक हम सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़े रहेंगे, तब तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। जब हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा विश्व ही वसुधैव कुटुंबकम है, सारा संसार हमारा अपना है, तो जो भी इसमें प्राणी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, उसमें सब में एक ही आत्मा है। उसका स्वरूप भिन्न हो सकता है, लेकिन उसमें जो दिया हुआ प्रभु का अंश है वो सब समान है। तो हम सब मिलकर उस ज्योत से ज्योत को जलाएं। यदि कोई कम है तो उसको और ऊपर उठाने की कोशिश करें। बहुत बहुत अनूठे विचार हैं आपके। जिस तरह से आपने बात की कि युवा भी जो है वो कह सकते हैं आने वाले भविष्य, भावी भविष्य की जो है वो एक तरह से हमारी रीढ़ है। तो इसमें आपका इस बारे में आपके क्या विचार हैं? किस तरह से युवाओं को हम सुदृढ़ कर सकते हैं? चाहे हम मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात करें, युवाओं को भी किस तरह से हम प्रशस्त करें कि वो इस तरह से समाज के लिए अपना योगदान दें? जब आप युवा वर्ग की बात करते हैं तो मैं सोचती हूँ कि वो बचपन से ही होता है। आप देखिए, बचपन में जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को सबसे पहले हम मिट्टी, खाद, धूप, जल सबसे सिंचित करते हैं और वही पौधा बनकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि जो बच्चों में हम बचपन में संस्कार दे देते हैं, छोटे बच्चे में आप जिस तरह से ऑनेस्टी, विनम्रता, डिसिप्लिन और इस तरह की बातें यदि आप बचपन से ही उन्हें सिखाते हैं तो बड़ा होकर ही वही एक युवा बनता है। सुदृढ़ युवा वही बन सकता है जिसमें हम शुरू से एक चीज़ सिखा देते हैं कि बच्चा, आपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, आपने हमेशा ट्रुथ पे अडिग रहना है, चाहे आपको कैसी भी समस्या आए, आपने झूठ का सहारा नहीं लेना है, आपसे यदि गलती हो गई तो आपने क्षमावान बनना है। यदि इन संस्कारों को हम बच्चों के बीज डाल देते हैं बचपन से, तो आपको देखेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत सक्षम होगी। और ये चीज़ें मैं स्कूलों में जाकर भी करती हूँ। स्कूलों में जाकर मैं छोटे छोटे बच्चों में रोल प्लेस के माध्यम से एक्ट करा के उनमें भजन की भावना डालकर मैं ये चीज़ें बच्चों में संस्कार डालती हूँ, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य तो वही है। तो इस चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखें तो मैं सोचती हूँ कि युवा हमारा बहुत नशे से भी दूर चला जाएगा, और जो आज की पीढ़ी की समस्या आ रही है तो साथ में उसमें एक भविष्य को उजागर करने के, एक अच्छा नागरिक बनने की भी क्षमता बनेगी। जी, तो जब बात युवाओं की हो रही है तो साधना से किस तरह से युवा जुड़ सकते हैं? क्या परिवर्तन हम देख सकते हैं, चाहे वो युवा या कोई भी वर्ग हमें देख रहे हैं इस समय? साधना से जुड़ने का बहुत अच्छा स्रोत है कि आप प्रातःकाल ब्रह्मचर्य, जो बहुत ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो गुरु नानक जी ने भी कहा है, अमृत वेला कहा जाता है। यदि आप सवेरे 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो उस समय एकदम शांत वातावरण होता है। थोड़ी देर के लिए आप अपने जो भी आपका आराध्य है उसके आगे बैठकर उस फोटो पे फोकस करके आप हम अपने जो सांस है, श्वसन प्रक्रिया को देखते हुए कि आप सांस को बाहर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, इस पर कंसंट्रेट करें। थोड़ी देर के लिए आपको विचारों का जरूर आगमन होगा। धीरे धीरे जब आप उसी पोस्चर में बैठकर बिना हिला डुले आप उस साधना को बैठकर करेंगे और रोज उसी में परिपक्वता हासिल करने के लिए अभ्यास करेंगे, नित्य नियम से वो चीज़ें करते करते एक स्तर आपका ये आ जाता है कि आपको खुद ही उसमें अपने आप ये दिखने लगता है कि आपका एनलाइटमेंट शुरू हो गया है। जी, यानी अगर आप खुद में एनलाइटमेंट यानी कि अब में अपने आप में दिव्यता चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, एक सकारात्मक कह सकते हैं दृष्टिकोण चाहते हैं, तो हम या फिर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो साधना से जुड़ सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप समाज सेवा से जुड़ी हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस हो चला है और आने वाले समय में किस तरह से आप खुद को देखती हैं, कितना सुकून आपको इस कार्य से मिलता है? वैसे तो मैं ये कार्य 30 वर्षों से लगभग कर रही हूँ, लेकिन ऑफिस में कार्यरत होते हुए मुझे कम समय मिल पाता था। सिर्फ संडेज़ को और कभी छुट्टियाँ आती थी तो मैं जाया करती थी। लेकिन अब जब से मैं सेवानिवृत्त हो गई हूँ तो 24 घंटे का समय मेरे पास होता है। मैं अपने कार्य, दिनचर्या का कार्य करके मैं अक्सर ये कोशिश करती हूँ, मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार
कार्य करता है कि मुझे आज क्या अच्छा करना है। मैं हमेशा अपना इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ, सेल्फ ऑडिट करती हूँ सोने से पहले कि मेरे से प्रभु जो भी आज कोई गलती हुई है तो मैं कल को वो उसको रिपीट ना करूं जीवन में। और मैं इस तरह से अपना आत्म अवलोकन चिंतन करते हुए अगले दिन का रूटीन निश्चित करती हूँ कि मुझे आज जाकर क्या अच्छे कार्य करना है। जिस तरह से हम रोज ये सोचते हैं कि कोई ना कोई अच्छी कड़ी करते जाएं, तो इस तरह से हमारा एक पुण्यों का खाता भी अर्जित होता चला जाता है। जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण बहुत ज़रूरी है जीवन में, कुछ दिव्यता, कुछ नया करने के लिए। पूनम वर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, कार्यक्रम दिवांशी में आज बस इतना ही। हमारे बीच इस समय मौजूद थी इस कार्यक्रम में श्रीमती पूनम वर्मा जी। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।